प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी खफा हो रहा है कि भाई ये रोज़ रोज़ क्यों आप लोग लेके PIL चले आ रहे हैं, याचिकाएँ दायर कर दे रहे हैं, हद होती है याचिकाओं की, अंबार लगा दिया है आप लोगों ने, सबसे आगे आप ही हैं। देखिए, हमने 2020 में इस पर PIL फाइल किया था। अभी लेटेस्ट जब अभी इस बार सोमवार को मैटर लगा था तो मैंने काउंट किया, कुल 55 याचिकाएं हो गई हैं, 55। लेकिन हमारी तरफ से मात्र 15 याचिकाएं हैं। अच्छा। 40 याचिकाएं हमारे खिलाफ आई हैं। उनका ये कहना है कि भाई ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहना चाहिए। हम 15 लोग कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए और जो मठ मंदिर थे उनके सर्वे होने चाहिए, और सर्वे के बाद जब सिद्ध हो जाता है तो बाकायदा उसको प्रॉपरली कोर्ट के जरिए उसका फैसला होना चाहिए। वो जो 40 लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने जो किया सब ठीक किया, आप वहां सर्वे भी मत करिए, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप यही कहता है कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, कोर्ट के दरवाजे बंद कर देता है। हमारा कहना है कि अगर लोग, पहली बात तो हम स्वतंत्र हो गए, हम संप्रभु हो गए, जिन मठ मंदिरों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, अगर हम उनको कोर्ट के जरिए भी नहीं ले पाएंगे तो धिक्कार है हमें। किस बात की स्वतंत्रता, किस बात की संप्रभुता, किस बात का संविधान। और वो कानून कोर्ट के दरवाजे बंद कर दे रहा है, करा कि नहीं आप कोर्ट भी नहीं जाओ, मतलब सर्वे भी नहीं कराएंगे, पता है कि ये चोरी का सामान है, और कह रहे हैं जांच कर लो, कहीं जांच भी नहीं करने देंगे। इससे बड़ा किसी देश में अत्याचार हो सकता है क्या? बिल्कुल। संसद का काम गलत काम को गलत ठहराना है। संसद का काम गलत कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करना नहीं है। और सेकुलरिज्म का सारा बीड़ा कल हिंदुओं ने उठा रखा है। ये कौन सी सेकुलरिज्म है? आश्चर्य ये हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बना रखा है कि भाई देखो ये बाबर ने तोड़ा, ये हुमायूं ने तोड़ा, ये गजनी ने तोड़ा, ये गोरी ने तोड़ा, ये तुगलक ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा। उनके वंशज कोई नहीं आ रहे हैं विरोध करने के लिए। आज तक औरंगजेब का कोई वंशज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के, नहीं ये काम करो, हमारे परदादा ने तोड़ा था भैया, आप इसको वापस मत लो। कौन आ रहा है? भारत के लोग आ रहे हैं जो भारत के नागरिक हैं। और उसमें कौन कौन आ रहा है? दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग आ रहे हैं, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी आ रहे हैं, रोमिला थापर आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है, भारत की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी। RJD DMK आ रहा है, CPI आ रही है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आ रही है, OIC आ रहे हैं। समझ में आता है, ठीक है भाई OIC का भारत के नहीं है, विदेश से आए थे, यहां आए थे। मदनी आ रहे हैं, फिर भी समझ में आता है, ठीक है मदनी साहब मदीना से आए थे, यहां रह गए। बुखारी आए, समझ में आता भाई बुखारा से आए थे, वो भारत के नहीं है। लेकिन जो भारत के रहने वाले, जिनके बाप दाताओं को कन्वर्ट किया गया, तलवार के दम पे कन्वर्ट किया गया, या जजिया न दे पाने के कारण कन्वर्ट किया गया, वो लोग भी कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो ये चलना चाहिए। मेरा मानना है लोकतांत्रिक देश में किसी भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए ही होता है और होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, अग्नियान बन गया है, मंगलयान बन गया है, ठीक है, आदित्ययान की तैयारी चल रही है, मिसाइलें बन गई हैं, परमाणु बम बन गया है, ब्रह्मोस बन गई है, अग्नि बन गई है। तो इतनी टेक्नोलॉजी भारत के पास है कि उस टेक्नोलॉजी से उस स्ट्रक्चर को ये पता कर लिया जाए कि इसकी नींव कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसका गुंबद कब बना। आराम से पता किया जा सकता है कि नींव में कौन सा मटेरियल लगा, दीवार में कौन सा मटेरियल लगा और गुंबद में कौन सा मटेरियल लगा। ये भी पता कर सकते हैं कि नींव कब बनी, कितनी नींव और दीवार के बीच में कितना डिफरेंस है, सेम टाइम में बनी या टाइम का डिफरेंस, ये भी पता चल जाएगा। तोड़ के बना या ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये भी सब पता हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी एक ऐसे ही मामला आया, संभल वाला जब चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ दिन बाद ये मामला आया कि जो चौकी बन रही है वो वक्फ की संपत्ति, और फिर धीरे धीरे आया कि पूरा संभल ही वक्फ की संपत्ति है, ठीक, वक्फ की ज़मीन। अब जब DM साहब के पास पहुँचा, प्रशासन के पास पहुँचा, तो टेंशन में आ गए कि 5 किलोमीटर में तो संभल, ये 7 किलोमीटर वक्फ किसने कर दी ज़मीन। तो पता लगाया गया, तो पूर्वज मिले किसी के, तो उनसे जब पूछा गया उनके बच्चों, भाई आपके दादा ने कहा, उन्होंने कहा साहब हमारे दादा खुद ही भीख मांगे थे, वो कहाँ से करेंगे, ये तो हमको पता भी नहीं कि हमारे नाम से वक्फ करवा दिया गया है। देखिए, भारत की सरकारों ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 50 कानून बनाए, और मैं कई बार कह चुका हूँ, मुगलों को कोसने से भारत का भला नहीं होगा, मुगलों का नामो निशान मिटाना पड़ेगा, और नामो निशान जनता मिटाएगी तो खामखा विवाद होगा।
कानून बना के नामो निशान मिटा देना चाहिए। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक झटके में जितने बाबर हुमायूं आक्रांताओं के नाम पे भारत में गांव हैं, मोहल्ले हैं, सबका नाम बदल दीजिए। आप आवाज़ उठा रहे हैं, धीरे धीरे उसका असर भी हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ वक्त बाद लोग जगेंगे। ऐसे पहला मामला जो है, अच्छा आप कुछ कहना तो कहिए। फिर ऐसे ही एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, मुगलों आक्रांताओं ने जितने मठ मंदिर तोड़ा था, एक झटके में उनको रिस्टोर कर लीजिए। ठीक है। आपके आवाज़ उठाने का फ़र्क ये हुआ कि सदन में बहस चली कि संविधान में भाई जो तस्वीरें हटाई गई इस देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक वो वापस आनी चाहिए। तो अब ये हुआ कि भगवान श्री राम, परशुराम, श्री कृष्ण ये सब आने वाले हैं संविधान में। अब थोड़ा सुकून मिल रहा है कि जो काम कर रहा हूँ उस पर अब असर पड़ रहा है। देखिए, हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसके परिणाम दिख रहे हैं। और इससे फिर मुझे थकान नहीं लगती है। देखिए, सामान्यतया जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे कोर्ट में रहते हैं, सैटरडे संडे बच्चों के साथ अपना एंजॉय करते हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे कोर्ट में रहता हूँ और फ्राइडे की शाम को मैं बाहर चला जाता हूँ। जनरली शनिवार को 2 प्रोग्राम होते हैं, संडे को 1 प्रोग्राम होता है, या कई बार शनिवार को 1 प्रोग्राम, संडे को 2 प्रोग्राम करके फिर मैं मंडे को लौटता हूँ। तो ये मेरा रोटेशन हो गया, मंडे टू फ्राइडे कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर, कोई छुट्टी नहीं। 2024 में मैं 122 जिलों में गया था। एक रविवार मैंने छुट्टी किया था क्योंकि उस दिन भैया दूज थी, मेरी बहन थी। 2023 में मैंने एक रविवार छुट्टी किया था क्योंकि उस दिन दीपावली थी। बाकी 51 रविवार 51 शनिवार में बाहर ही घूमता रहा। परिणाम आ रहे हैं, लेकिन इस पे और आवाज मुखर करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि जब ऐसे विषय मैं जनता के बीच में उठाता हूं, अगर यही विषय सिर्फ संसद में उठता है तो उसको मीडिया भी बहुत सीरियसली लेती है, चर्चा भी और गंभीरता के साथ होती है और उसके परिणाम भी दिखते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मुगलों वाला, जैसे अंग्रेजों को कोसने से भला नहीं होगा भारत का। अंग्रेजों के नियम कानून खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने एक भी नियम कानून भारत की संस्कृति, हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाया था। जितने अंग्रेजों ने कानून बनाए, या तो बांटने के लिए बनाया या तो लूटने के लिए बनाया। ठीक है। ऐसे ही कांग्रेस ने नेहरू से लेकर मनमोहन तक एक भी कानून भारत को मजबूत करने, सनातन को मजबूत करने, भारत की संस्कृति को मजबूत करने, भारत की परंपरा को मजबूत करने, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करने, भारत के दर्शन को मजबूत करने, ना एक भी कानून नहीं बनाया। कांग्रेस ने नेहरू से लेकर मनमोहन तक केवल और केवल भारत को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया था। तो जैसे मुगलों को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा, भारत को फायदा होगा मुगलों का नामो निशान मिटाने से। अंग्रेजों को कोसने से भारत का फायदा नहीं होगा, भारत को फायदा होगा अंग्रेजों के नियम कानून खत्म करने से। ऐसे कांग्रेस को कोसने से भारत का फायदा नहीं होगा, भारत का फायदा होगा कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सारे नियम कानूनों को खत्म करने से।